नीट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट अपियर होने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू होने से पहले वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जरूर चेक कर लें। फिर चाहे आप फ्रेशर हो या फिर आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप एक ड्रॉपर हो, आपको कुछ चीज़ें चेक करने की ज़रूरत है, जैसे कि नीट 2025 का अपडेटेड सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा। इसके अलावा आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि एग्जाम के लिए आप एलिजिबल हैं भी या फिर नहीं, कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, कॉम्पिटिशन कैसा होने वाला है इस बार, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। वैसे इस टॉपिक पे तो ऑलरेडी काफी ज्यादा डिस्कशन चल रहा है, तो नीट 2025 की कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपके सारे डाउट्स हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ। नीट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाता है अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए, लाइक MBBS, BDS, आयुष कोर्सेज एक्सेट्रा। इसकी कंडक्टिंग बॉडी NT है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी तो यही है, लेकिन ये भी अजम्पशंस लगाए जा रहे हैं कि नेशनल मेडिकल कमीशन भी इस एग्जाम को नेक्स्ट ईयर से कंडक्ट करवा सकता है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। ये सिर्फ अजम्पशंस है अभी के लिए। इस एग्जाम का मोड ऑफलाइन होता है, जिसको लेकर भी काफी डिस्कशन चल रहा है। ये एग्जाम वंस इन ईयर कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें टोटल मार्क्स होते हैं 720। वैसे तो आजकल काफी न्यूज आ रही है कि क्या नीट 2025 ऑनलाइन कंडक्ट होगा या फिर क्या नीट भी JEE के फॉर्मेट में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब क्योंकि पेपर लीक को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये हो सकता है कि एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट हो और इससे स्टूडेंट को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लिए फॉर्मेट ज्यादा इजी होगा। लेकिन अभी इससे रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। ऑल्दो गवर्नमेंट ये प्लान जरूर कर रही है कि इस एग्जाम को कंप्लीटली मल्टीपल शिफ्ट में ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाए, लेकिन ये भी ऑल ऑफ सडन नहीं होने वाला। JEE के कंपैरिजन में इस एग्जाम में काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट अपियर होते हैं। 2024 में JEE में अराउंड 14 लाख स्टूडेंट अपियर हुए थे, जबकि नीट में ये नंबर 24 लाख है। तो इतने बड़े नंबर को ऑनलाइन मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो सकता है, वो भी जस्ट अभी जब ऑलरेडी NTA एक के बाद एक एलिगेशंस में घिरा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं होंगे। जिस हिसाब से इस बार का रिजल्ट आया है, चेंजेस आर मस्ट, लेकिन ये कब तक होगा, इसको लेकर जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता तब तक आपको इन सब चीजों के बारे में सोच के खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपना टाइम प्रिपरेशन को दें। बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब बात करते हैं नीट UG का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के सिलेक्शन और रिजेक्शन में। तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना बहुत जरूरी है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर भी काफी पॉइंटर्स आते हैं, उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है एज लिमिट। तो मिनिमम एज है जो एग्जाम में अपियर होने के लिए चाहिए, वो है 17 ईयर्स बाय December 31, 2025, यानी कि एडमिशन के टाइम आपकी एज 17 कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें अगर आपके 1-2 दिन भी ऊपर नीचे होते हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा अपर एज लिमिट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर एज लिमिट हटा चुकी है, तो आप जब तक चाहे इस एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो भी स्टूडेंट नीट 2025 में अपियर होने वाले हैं उनकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए। रिक्वायर्ड परसेंटेज आपकी मेजर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के 50 होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। OBC, ST और SC कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड परसेंटेज 40 है और PWD के लिए 45। अब आपके सब्जेक्ट क्या क्या होने चाहिए वो भी चेक कर लेते हैं। मेजर सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो होने ही चाहिए। बायोलॉजी की जगह आपका बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है और इसके साथ ही इंग्लिश भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। तीसरे नंबर पर आता है नंबर ऑफ अटेम्प्ट। अब क्योंकि अपर एज लिमिट हटा दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आप कितना भी चाहे इस एग्जाम को दे सकते हैं। इस एग्जाम में अटेम्प्ट लिमिट अनलिमिटेड है। नीट UG 2025 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी या फिर फेब में आएगा और इस एग्जाम की टेंटेटिव डेट है फर्स्ट वीक ऑफ मे। नीट UG का फॉर्म कहाँ आएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने जरूरी है इस फॉर्म फिलिंग के टाइम, वो भी जान लेते हैं। तो नीट UG का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा नीट की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है neet.ntaonline.in पर। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म भी 4 पार्ट में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डाल के लॉग इन करना है। इसमें आपको अपने ईमेल आईडी में मिलेगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, और इसी के हेल्प के थ्रू आपको वेबसाइट में जाके लॉगिन करना है और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस शुरू होगा, जहाँ पर आप डालेंगे अपनी पर्सनल डिटेल्स, DOB, एकेडमिक डिटेल्स, एग्जाम सेंटर, ये सब। इसके बाद थर्ड पार्ट में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो भी देख लेते हैं। आपको चाहिए होगी एक पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की स्कैन कॉपी। इसके साथ ही आपको चाहिए
चाहिए होगा थंब इम्प्रेशन, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सिटीजन सर्टिफिकेट। फोर्थ पार्ट जो आपका आता है वो आपका फीस पेमेंट का होता है। अब ये फीस भी कैटेगरी वाइज अलग अलग होती है। जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1700 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए फीस 1600 है और SC ST PWD के लिए ये फीस 1000 रुपीज है। अगर आप लास्ट 3 से 4 साल का सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नीट यूजी का सिलेबस कम्प्लीटली NCERT से ही आता है और 2024 में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे। जहां पर पहले 97 चैप्टर्स आते थे, वहीं अब नीट का सिलेबस रिड्यूस या मॉडिफाई होकर वो हो चुके हैं 79 चैप्टर्स। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि पुरानी NCERT से कुछ क्वेश्चन आए थे 2024 के एग्जाम में, जैसे कि एनिमल किंगडम, और ये टॉपिक नई NCERT से हट चुका है। तो ये ज़रूरी है कि जब भी NTA नीट यूजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकालेगा वो उसके साथ सिलेबस भी रिलीज़ करता है, तो आपको सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज वहाँ पे चेक करना है कि कौन से टॉपिक्स हैं, या फिर आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक्स उसमें से कंप्लीट कर लिए हैं। अब एग्जाम पैटर्न भी सिलेबस के साथ ही रिलीज होता है। नीट यूजी के एग्जाम में 4 सेक्शन होते हैं और इनका टोटल होता है 200 मार्क्स, जो कि है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज़ूलॉजी। हर सब्जेक्ट के 2 सेक्शन होता है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। अब हर सेक्शन ए में 35 क्वेश्चन होते हैं, वहीं सेक्शन बी में 15 क्वेश्चन, और इन 15 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई भी 10 क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई भी 5 छोड़ सकते हैं। लेकिन सेक्शन ए में ये चॉइस आपके पास नहीं होती, तो टोटल क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करने हैं आपको, या फिर जो क्वेश्चन आपके चेक होंगे, उनका नंबर है 180। अब आते हैं मार्किंग स्कीम पर। यहाँ पर हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो इस लिहाजे से एग्जाम का टोटल मार्क्स बनेगा 720। हर इनकरेक्ट आंसर के आपके 1 नंबर कटेंगे और जो आंसर आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसका कोई भी नंबर नहीं कटता। अब बात करते हैं कि एग्जाम में टोटल सीट्स कितनी होने वाली है इस बार। तो MBBS में टोटल 1 लाख से ज़्यादा सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट और प्राइवेट का मैंने आपको मिला के बताया है। BDS यानी कि डेंटल में 28,088 सीट्स हैं। आयुष की सीट्स 52,720 हैं। वहीं वेटनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो यहाँ पर सीट्स 603 हैं। और अगर मैं आपको एम्स की सीट बताऊं तो वो है सिर्फ 1899। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2025 में ये नंबर इतना ही रहेगा। हो सकता है 2025 में न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन होंगे, तो ये पॉसिबिलिटी है कि 1000 से 2000 सीट्स तक बढ़ सकती हैं। हालांकि इस बार स्टूडेंट का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है। 2025 में अराउंड 27 लाख स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं, तो इस बार कंपटीशन भी काफी टफ होने वाला है। लेकिन अभी आपको इन सारी डिस्ट्रैक्शन को साइड करना है और सबसे ज्यादा फोकस देना है अपनी प्रिपरेशन को। और जिस हिसाब से प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आ रहा है, कट ऑफ हाई ही जाने वाली है। कट ऑफ का क्राइटेरिया 2 चीजों पे डिपेंड करता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर हुए थे एग्जाम में और डिफिकल्टी लेवल क्या था एग्जाम का। वैसे 2025 में पेपर काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, इस बात को आपको अपने माइंड में बैठा कर रखना है। अब पेपर डिफिकल्ट होगा तो कट ऑफ कम होगी, लेकिन पेपर इजी आया तो कट ऑफ काफी ज्यादा हाई जाने वाली है। तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स नीट यूजी 2025 को लेकर। अगर आप भी इस बार एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो इन सारी ही चीजों को अच्छे से ध्यान में रखें। प्रिपरेशन के लिए मेक श्योर कि आप NCERT को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 99% टॉपिक्स आपके NCERT से ही आने वाले हैं। इसके साथ ही अगर आप JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो हमारी जरूर देखें और एजुकेशन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।